यूजी की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। परीक्षा देने के बाद स्टूडेंटों के चेहरे खिले हुए दिखाई दिए। तो उधर स्टूडेंट ने बताया कि इस बार परीक्षा में पेपर मॉडरेट आया है, लेकिन पेपर को स्टूडेंटों ने हार्ड नहीं माना है। हालांकि इस बीच अभिभावकों ने केंद्र की मोदी सरकार से पेपर माफियों पर नकेल कसने की मांग भी उठाई है, ताकि मेहनत करने वाले स्टूडेंटों के साथ धोखा नहीं हो। सेंटर से परीक्षा देने के बाद स्टूडेंट और अभिभावकों से बात की हमारे संवाददाता अनिल सैन ने। नीट यूजी की परीक्षा जो काफ़ी चर्चित भी रही और सुर्खियां भी बटोरी, राजनीतिक हलकों के अंदर बयानबाजी भी देखी गई और एक बार फिर से रीनीट की जो परीक्षा वो यहाँ पर हो चुकी है। तमाम जो बच्चे हैं वो परीक्षा देकर सेंटर से यहाँ पर निकल रहे हैं। काफ़ी इंतजाम किया गया केंद्र सरकार की ओर से। पेपर्स की सिक्योरिटी को लेकर 3 लेयर सिस्टम जो था वो परीक्षा में एंट्री गेट पर वहाँ पर देखा गया और उसके बाद में जो तैयारी यहाँ पर की गई थी वो काफ़ी माकूल यहाँ पर रही है। लेकिन किस तरह की स्थिति रही उसको लेकर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे तमाम स्टूडेंट से कि जो पेपर यहाँ पर दिया गया है, उन लोगों ने जो जिस मानसिकता के साथ पेपर दिया, समय उनको मिला। भाई आपने नीट की तैयारी की थी, पहले भी पेपर दिया, दूसरा पेपर किस तरह का रहा? दूसरा तरीका की बार बायो फिजिक्स थोड़ी सी हार्ड थी, बाकी दोनों सब्जेक्ट वही अच्छे थे। पहला पेपर बेस्ट मानते हो यार ये अच्छा हुआ? बराबर से ही थे दोनों। किस तरह का पेपर? मॉडरेट टू टफ था और जो जिसने साल भर मेहनत की ऑब्वियसली इसका सिलेक्शन पक्का है। और इजीली जैसे पिछली बार है ना, बहुत ही कम मतलब ये था कि कोई बच्चा 1 महीना लास्ट का पढ़ के भी जाए ना तो कर देता। वो पेपर इस लेवल का था, इतना इजी था। बट ये लेवल वही है कि जो बच्चा है ना पूरे साल भर मेहनत करेगा ना उसी का सिलेक्शन होगा। और मैं एनटीए से इसके लिए बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ। 3 मई का जो पेपर था और ये पेपर, क्या कुछ डिफरेंस आप मानते हैं? आप स्टूडेंट होने के नाते क्या मानसिकता पर कुछ असर इसका रहा या कुछ बेनिफिट आप लोगों को? हाँ, मतलब ये तो है ही कि वो हमारा जो अब सेशन स्टार्ट होगा नया वो बहुत लेट हो जाएगा। बट ठीक है, एटलीस्ट है ना उसमें जो है ना उन बच्चों का हो जाता जो लायक नहीं थे होने के, उससे तो सही है ना कि अभी हम लोगों का होगा जो है ना एटलीस्ट कैपेबल है, साल भर मेहनत करके होते हैं। इसलिए पिछले वाले से थोड़ा सा मॉडरेट था, इतना हार्ड तो नहीं बोलूँगी पर ठीक था। पिछले वाले से काफ़ी अच्छा लेवल था। बायो में भी 1-8 क्वेश्चन थे जो कॉन्सेप्चुअल थे और फिजिक्स में 1-8 थे, बाकी इजी था पेपर। पिछली बार का पेपर आपको फिर समय मिला, इससे कुछ असर रहा माइंड के ऊपर या फिर नहीं, थोड़ी सी रिलैक्स पेपर के टाइम की 15 मिनट एक्स्ट्रा है तो जो OMR वगैरह भरने में ज़्यादा था कि वो कवर कर लूँ तो उससे फ़ायदा हुआ थोड़ा सा। पेरेंट्स से बात करेंगे सर, जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं रहती हैं, पेरेंट्स पर क्या असर मानते हैं आप लोग? सर ये मानते हैं हम कि बच्चे जो मेहनत करते हैं साल भर के लिए, कोई 2 साल कर रहा है, कोई 3 साल से मेहनत कर रहा है, किसी बच्चे का 5-5 साल भी अटेंड हो रहा है। उन बच्चों की जो हो रही है, जो लीक होते हैं, माफिया जो पेपर खरीद के जो अपने स्टूडेंटों को बेच रहे हैं या फिर बाज़ार में पैसों में बेच रहे हैं, तो उनका ये बच्चे कहाँ कम्पीट कर पाएंगे? वो तो एक रात में 1 महीने में उनको पूरे क्वेश्चन मिलते हैं, उसी के आधार पे होता है। जो बच्चे मेहनत करते हैं अपने स्टडी पे करते हैं या कोचिंग करके वो 500-600 नंबर लाते हैं और वो बच्चे 700 में 750, 720 में 720 में नंबर 700 नंबर ले आते हैं 1-2 क्वेश्चन गलत करके। तो उन बच्चों को ये बच्चे नहीं पहुँच पाते क्योंकि इनकी मेहनत प्रॉपरली खुद की मेहनत है, वो एक ही दूसरे पर निर्भर है।